हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो डेली आपके लिए वीडियोज़ अपलोड होगी एंड क्वेश्चन नंबर्स भी इंक्रीज़ किए जाएंगे अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है। लास्ट टाइम भी हमने जब इससे रिलेटेड आपके नोट से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट की थी तो उस पर रिस्पांस अच्छा नहीं था, इसलिए वो अनफॉर्चुनेटली बंद करनी पड़ी थी। सिमिलरली आप टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी बोल रहे थे कि मैम वीडियोस नहीं आ रही हैं, वीडियो कल अपलोड की गई है पर रिस्पांस उस पर भी अच्छा नहीं है। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या आपका कोई नॉन प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके साथ भी वो वीडियो शेयर कर दीजिए, सो दैट मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिल जाए एंड आपको भी वीडियोस मिलती रहे। सो दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्ट। अ रिव्यू ऑफ NPE 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वॉज डन बाय। सो आपका किसने रिव्यू की थी आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986। तो आपको पता है 1986 के बाद जो आपकी नेशनल पॉलिसी थी आपकी 1986, उसके बाद क्या आई थी आपकी, उसके बाद आपकी डायरेक्ट 1986 में एक और पॉलिसी आई थी आपकी, एक और कमिटी आई थी, दैट वाज योर रामामूर्ति रिव्यू कमिटी। सो C will the third option will be the correct option. Next है आपका establishment of diet was the result of one of the recommendations of। तो आपकी जो डाइट है, पहले तो आपको डाइट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। जो आपकी डाइट फॉर्म हुई थी वो किस कमिटी ने इसकी रिकमेंडेशंस दी थी या किस पॉलिसी के अंडर हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी डाइट की ये जो फॉर्मेशन हुई थी या रिकमेंडेशन दी गई थी वो किस में दी थी? आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में दी गई थी। आपको ये रिकमेंडेशंस पढ़ के जानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये रिकमेंडेशंस, क्योंकि बेसिकली यहीं से कुछ क्वेश्चन है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द provision for early childhood care and education for the child below the age of 6 years। तो कौन से आर्टिकल के अंदर ये सपोज रिकमेंड किया गया है? आर्टिकल 45। एजुकेशन से रिलेटेड आपको या जो लैंग्वेज रिलेटेड आपके रहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो आपको ये जो आर्टिकल्स हैं ये स्पेसिफिकली फोकस करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका which of the following is not a typical characteristic of the social development during adolescence? Intense self-awareness, moral development, tendency of being away from parents, formation of your association with some friends या किसी चीज़ ग्रुप्स फॉर्मेशन आपकी जो होती है वो होना। तो क्या है? विच इज़ नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या होगा? सब कुछ होता है बट आपकी टेंडेंसी ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है ये होता है, ठीक है। एडोलेसेंस बोला गया है, एज भी देख लेनी है किस एज के बारे में बोला गया है, तो आपके एडोलेसेंस के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोटेड बाय पियाजे कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो आपकी ये चाइल्ड साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते वैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के, बट यू नेवर नो कि कब आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो आपको पता होना चाहिए कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे आपकी अपनी जो थ्योरी में। चाइल्ड साइकोलॉजी की वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएगी अगर आप इसको डेप्थ में स्टडी करना चाहते हो। तो फर्स्ट आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, फिर आपकी इसके बाद ठीक है, इससे पहले प्री ऑपरेशनल से पहले आपकी एक और स्टेज आती है, दैट इज़ योर सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी 0 से 2 साल के बीच में रहती है बच्चे में, जो सेंसरी मोटर स्टेज रहती है। फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो 2 से 4 या 2 से 7 साल के बीच में हम बोलते हैं वो रहती हैं। फिर उसके बाद बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है। कॉन्क्रीट मतलब उसको वो चीज़ें सीखता तो है, मतलब अगर मैं सेंसरी मोटर्स की बात स्टार्टिंग से बात करूँ सेंसरी मोटर स्टेज की, तो उसमें क्या होता है? बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब उसको ऐसा
लास्ट में बच्चे इस स्टेज में ये सीखता है कि ऑब्जेक्ट अगर सामने नहीं दिख रहा है तो भी वो चीज़ प्रेजेंट होती है। पर अगर बच्चा जब छोटा होता है 0 to 3 मंथ्स के बीच में या 6 मंथ्स के बीच में या 8 मंथ्स के बीच में, तो उसको क्या लगता है कि बच्चे के सामने आप कोई चीज़ उसको दिखाओगे तो उसको लगता है वो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर आप उसको नहीं दिखाओगे वो भूल जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। वो उसको लगेगा जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड ही है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है, सेंसेस बच्चे की टीचर होती है। हर चीज़ वो अपनी सेंसेस के थ्रू ही सीखता है। यहाँ पर जैसे आईज के थ्रू, हैंड्स के थ्रू, मतलब हर चीज़ वो उस टाइम सीख रहा होता है। वो थ्रू अपनी सेंसेस के थ्रू, वो कुछ समझ तो पाता नहीं है बट वो अपनी सेंसेस के थ्रू समझ रहा होता है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी स्टेज आती है स्टेज 2, दैट इज़ योर प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है? ये आपके 2 से 7 साल के बीच में होती है, ठीक है। और आपको पता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा स्कूल जाने लगता है। आपके 4 साल में बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, ठीक है। 3.5-4 साल में बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज बन जाती है। ऑपरेशन से पहले वाली, मतलब कैलकुलेशंस, मैथ्स में हम ये बात करे जाए, अगर कैलकुलेशन से पहले वाली जो स्टेज रहती है बच्चे की, अगर हम मैथ्स को कंसिडर करके जाए तो वहाँ पर उस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चा ईगोसेंट्रिक होगा, बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही सोचेगा, उसको लगता है कि वो ही एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है फैमिली का, सब कुछ उसके अराउंड ही घूमता है, और यहाँ पर बच्चा बहुत इलॉजिकल बातें करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, और मतलब ये मतलब बहुत इलॉजिकल रीजंस देगा। अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसको जो उसके, क्योंकि उसको लॉजिक्स वहाँ पर फॉर्म नहीं हुए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल रीजनिंग देता है, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी थर्ड स्टेज, दैट इज़ योर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है? चीज़ें, मतलब उसको सामने चाहिए। अगर आप उसको बोल रहे हो 2 + 2 = 4, तो उसको क्या चाहिए? आप उसको 2 ट्रीज बोलो, दिखाओ। उसके बाद आप बोलोगे इसमें 2 ट्रीज और प्लस करो, तो जाके आपके 4 आंसर आएगा। वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगा, बट उसको ऑब्जेक्ट्स चाहिए देखने के लिए, ठीक है। तभी वो मैथ्स कर पाएगा, वो चीज़ें कर पाएगा। कुछ भी आप उसको स्टोरी समझा रहे हो तो आप उसको स्टोरी अगर विजुअलाइज करवा सकते हो, आप दिखा सकते हो उसको, तब उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज आती हैं, दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज उसको बोलते हैं। उसमें बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। मतलब आप उसको वहाँ पर अगर आप बोलोगे 2 + 2 = 4, तो उसको वो चीज़ बिना ऑब्जेक्ट्स दिखाए भी समझ आ जाएगी, ठीक है। वो मेंटली प्रिपेयर हो रहा है, और उस टाइम वो बड़े मतलब एक अच्छी स्टेज में पहुँच चुका है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो 11 से 18 साल के बीच की ये स्टेज रहती है, तो बच्चा बड़ा हो जाता है उस टाइम, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस थी, मैंने आपको समझा दी है। तो प्री ऑपरेशनल की बात की है, जो कि आपकी 2 से 7 साल के बीच में रहती हैं। तो ये कौन से लेवल, अगर आपको यहाँ पर 2 से 7 साल बताने का मतलब ये था, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये कौन से इंडियन जो आपकी एजुकेशन है उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा लेवल हो सकता है। तो आपका देखो 2 से 7 साल के बीच में, 4 से आप 7 साल रखिए, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? किंडरगार्टन एंड अर्ली प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, ठीक है। अब आप एज से आप अच्छे से समझ सकते हो, 2 से 7 साल मतलब 4 साल से अब बच्चा स्कूल जाने लगता है। जो 4 में कहाँ जाता है वो? किंडर, या 3 साल से जाने लगता है तो किंडरगार्टन में जाता है, ठीक है। वो उसके बाद वो जो अपनी नर्सरी केजी करता है, उसके बाद वो प्राइमरी क्लासेस में जाता है, 1st, 2nd, 3rd में चला जाता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो आपकी किंडरगार्टन एंड अर्ली प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर कंसिडर्ड टू बी रेगुलेटरी डिवाइसेस in case of punishment which is aspect of individual difference are likely to play a significant role in the school education for regulation of behavior। तो क्या रहने वाला है आपका? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट 2 चीज़ें हैं। बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो, अगर वो कुछ गलत हरकतें कर रहा है तो आप उसको पनिशमेंट देते हो। और ये इसी वजह से आप जो बच्चा है उसको आप रेगुलेट कर सकते हो। अगर बच्चे को पनिशमेंट का डर नहीं होगा या रिवॉर्ड की खुशी नहीं होगी तो बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हो, क्योंकि उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होती, अंदर से उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती। आप बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन देते हो कि अगर आप ये चीज़ अच्छी करोगे या आप क्लास में फर्स्ट आओगे तो मैं आपको ये चीज़ गिफ्ट दूंगी, या एज अ टीचर ऑल्सो यू प्रमोट की उसको चॉकलेट मिलेगी या उसको ये चीज़ें मिलेगी, कुछ भी आप उसको गिफ्ट करोगे तो बच्चा उस चीज़ के लालच में
मोटिवेट होता है और वो काम करता है। तो इससे आप ये बताओ कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन केस ऑफ पनिशमेंट विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज लाइकली टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो कौन सा आपका रहने वाला है, दैट इज योर सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी DPEP ना, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो कब स्टार्ट हुआ था आपको, देखो यहाँ पर एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं। डाइट की फुल फॉर्म भी बताया मैंने आपको, तो डाइट की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी थी। वैसे यहाँ पर आपको DPEP की, दैट इज़ योर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसकी भी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी गई है। तो आप इसका क्या करना है, आपको यहाँ पर कब ये इस्टेब्लिश हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, तो 1994 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट इन 1948 वॉज अपॉइंटेड बाय। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1948 में। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ से पुट कर देती हूँ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस नेम है, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अदर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आपको 1948 से तो समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा आपके 1948-1949 में कमीशन आया था, उसको एक और नाम दिया गया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन तो है ही उसका नाम, एक और नाम है उसका, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये किसने अपॉइंट की थी, वॉज अपॉइंटेड बाय, तो ये किसने अपॉइंट की थी, ये आपकी ICSSR ने की थी। ठीक है, दैट द फुल फॉर्म इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, एक चीज़ आपको पता है, मैं आपको फुल फॉर्म्स बार बार बता रही हूँ कि फुल फॉर्म्स पे फोकस कीजिए, यहाँ से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ICSSR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने ये जो है आपकी अपॉइंट की थी। ठीक है, एंड कौन से ईयर में, अगर हम ये बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च कौन से ईयर में आई थी या इस्टेब्लिश की थी, तो 1969 में इसको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन फॉल अंडर द, अगर आप रिसेंटली HPSSC के एग्जाम्स देख रहे होंगे तो आपका ये कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो क्वेश्चंस है, ये एजुकेशन कौन से लिस्ट में आती है या कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो एजुकेशन कहाँ आती है, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एंड ये पूछा जा सकता है इवन। नेक्स्ट है आपका करिकुलम मीन्स। तो करिकुलम का मीन्स क्या होता है, ऑल द सब एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स गेट इन द स्कूल, सब्जेक्ट दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर द कोर्स, क्लास एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो करिकुलम का मीन क्या होता है, करिकुलम का मतलब होता है ऑल द एक्सपीरियंस जो बच्चे को स्कूल में मिलेगा, वेदर इट इज़ स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक, जो भी आपके रहने वाला है, मतलब आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड, देन आपके एकेडमिक्स से बाहर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जितना भी आपका जो भी रहने वाला है वो आपके क्या होगा, वो आपके करिकुलम के अंदर आता है। इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑल द एक्सपीरियंसेस विच द स्टूडेंट्स गेट इन द स्कूल इज नोन एज करिकुलम। ओके, सो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो एंड आपका रिस्पॉन्स देख के ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। सो that's all. Thank you so much.